Hello, बच्चों. So the question says the total lung capacity is represented by A. Tidal volume plus vital capacity, B. Tidal volume plus residual volume, C. Vital capacity plus residual volume, D. Inspiratory plus expiratory reserve volumes. तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनसाइड ऑफ द लंग्स एट वंस, ये पूछा गया है कि एक बारी में कितनी एयर लंग के अंदर भरी जा सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, राइट? ये हमें फिगर आउट करना है और उसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. तो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स. ओके, तो अब एक एक करके हम सबको देखते हैं, जितने भी यहाँ पर टर्मोलॉजीज लिखी हुई हैं, देन विल आइडेंटिफाई कि कौन सा आंसर है इनमें से. ओके, सबसे पहले देखते हैं टाइडल वॉल्यूम को. तो अब एक एक करके इन सारे चीज़ों को देखते हैं एंड देन विल फिगर आउट कि उनका क्या नोशन है, राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइडल वॉल्यूम को. ओके, तो टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी रेस्पायर्ड. अब रेस्पायर्ड बोल दिया तो इसमें दोनों चीज़ें आ गई, राइट? इसमें इंस्पिरेशन भी आ गया, यानी इंस्पायर करना, और इसमें एक्सपायर करना भी आ गया, राइट? बाहर लेना सांस और अंदर लेना. Total amount of air that can be respired through normal or quiet respiration. ऑलराइट, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? जो हम नॉर्मली जब सांस ले रहे होते हैं तो कितनी सांस अंदर खिंचती है नॉर्मली, उतनी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं. ओके, अब आ जाते हैं दूसरे पे. दूसरे पे इन्होंने लिखा हुआ है वाइटल कैपेसिटी, राइट? इस वाइटल कैपेसिटी को देखते हैं अब क्या है. तो वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन रेस्पायर, या तो अंदर लेना है या बाहर छोड़ना है, राइट? आफ्टर अ फोर्सफुल रेस्पिरेशन. मतलब बेसिकली ये टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हो गया, इसमें ये वाली भी इंक्लूड हो गई, राइट? वाइटल कैपेसिटी के अंदर टाइडल वॉल्यूम भी इंक्लूड हो गई. ये टोटल अमाउंट मैक्सिमम जो हम सांस अंदर खींच सकते हैं या बाहर ले सकते हैं, फोर्सफुली भी और क्वाइट भी, दोनों आ गए इसके अंदर, राइट? तो उसे क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी. अब अगले पर आते हैं. अगले में हमें लिखा हुआ है रेजिड्यूअल वॉल्यूम. तो जो रेजिड्यूअल वॉल्यूम है, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर that will remain that will remain inside of our lungs even after a forceful respiration. तो फोर्सफुल रेस्पिरेशन के बावजूद जितनी एयर लंग के अंदर बच जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम. ओके, अब आ जाते हैं फोर्थ पर. इसमें लिखा हुआ है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम स्लैश एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर जो हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी अंदर खींचना, स्लैश एक्सपायरेशन से बाहर या अंदर कर सकते हैं. सिर्फ फोर्सफुल की बात है ये, इसमें नॉर्मल वाला माइनस रहता है. ये सिर्फ कितना है? इट्स ओनली द अमाउंट ऑफ एयर, क्योंकि अगर हम वाइटल कैपेसिटी को देखें तो इसमें दोनों इंक्लूडेड है, नॉर्मल प्लस फोर्सफुल. लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोर्सफुल है, राइट? यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन रेस्पायर, लेकिन ये सिर्फ कितना है? ये सिर्फ अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन रेस्पायर फोर्सफुली.
लेकिन इसमें हम देखें तो द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन रेस्पायर नॉर्मली प्लस फोर्सफुली। ठीक है, तो अब इनमें से देखते हैं कि लंग के अंदर बेसिकली हम कितनी एयर भर, उसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी वॉल्यूम हम लंग के अंदर भर सकते हैं। तो अगर हम एक चीज देखें तो रेजिड्यूअल वॉल्यूम तो हमेशा लंग के अंदर रहेगी, राइट। इतनी अमाउंट ऑफ एयर तो हमेशा लंग के अंदर रहेगी, तो ये तो इंक्लूड होगा ही उसकी कैपेसिटी में, राइट। तो अब एक एक करके हम आंसर्स को देखते हैं। ऑप्शन ए में इन्होंने लिखा हुआ है टाइडल वॉल्यूम, दिस वन, प्लस द वाइटल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम हो गई जो हम नॉर्मली रेस्पायर कर रहे हैं, और ये हो गया जो हम नॉर्मली प्लस फोर्सफुली रेस्पायर कर रहे हैं। तो इन दोनों को तो ऐड करने का कोई मकसद ही नहीं हुआ, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी तो पहले से ही इंक्लूड करती है टाइडल वॉल्यूम को, राइट। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन बी में लिखते हैं वाइटल वॉल्यूम, यानी कि जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विच वी नॉर्मली रेस्पायर टाइडल वॉल्यूम में, और साथ में लिखते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम, जितना उसके अंदर होगा पहले से। तो इसमें फोर्सफुल की तो कोई बात ही नहीं हुई, इसमें बोला बस नॉर्मली हम कितना रिस्पायर कर सकते हैं, प्लस बोला कि जितना उसके अंदर हमेशा रहेगा। तो ये तो गलत हो गया, राइट। अब आ जाते हैं सी की तरफ। सी में इन्होंने लिखा हुआ है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिड्यूअल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन ब्रीथ, और जितनी एयर हमेशा लंग के अंदर प्रेजेंट होगी। तो ये तो असल में टोटल कैपेसिटी हो गई, मैक्सिमम एयर जो हम लंग के अंदर डाल सकते हैं, राइट। और प्लस जितनी एयर उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है। तो हमें इससे क्या पता लग जाएगी, इससे हमें पता लग जाएगी कि इस पूरे लंग की कैपेसिटी कितनी है। और हमें यही तो निकालना था कि टोटल कैपेसिटी कितनी है लंग की, राइट। हमें ये तो बोला गया था निकालने के लिए। तो यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक बार ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन को भी। इसमें लिखा है इंस्पायरेटरी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स। ये तो गलत हो गया, तो खाली फोर्सफुल की बात कर रहा है, ना इसने रेजिड्यूअल वॉल्यूम की बात करी, ना इसने क्वाइट रेस्पिरेशन की बात करी। तो उससे फाइनल कैपेसिटी कैसे पता लगेगी। फाइनल कैपेसिटी तो ये होगी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन फिट इनसाइड द सैक प्लस द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द सैक। वो मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी इस पर्टिकुलर सैक की, जो कि लंग है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।